तो पुलिस के लोगों को परिचय पत्र चेक करने का इनको अधिकार नहीं है। जी जी। तो जब ये लोग परिचय पत्र चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतदान प्रभावित होगा और धीमा होगा, लेट लतीफ़ होगा। लेट लतीफ़ होगा। तो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि यह एक षड्यंत्र है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, मतदान को प्रभावित करने के लिए आईडी चेक करने के माध्यम से रोका जाए। तो क्या स्थिति है मुबारकपुर में, किस तरह की वोटिंग हो रही है? पूरे मुबारकपुर विधानसभा के अंदर साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। बिना मतलब देश का 10 साल उन्होंने खराब किया। अच्छा। नौजवानों को नौकरियों के लाले पड़ गए। अग्निवीर योजना ले करके नौजवानों का भविष्य चौपट किए। ये पेपर लीक होने लगे। एक दो जगह कुछ लोगों ने प्रभावित करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे प्रशासन के लोगों ने हमारी बातों को और हमारे लोगों की बातों को संज्ञान लिया और ठीक हो गया। आजमगढ़ के मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव हमारे साथ हैं और मुबारकपुर विधानसभा अंतर्गत एक पोलिंग बूथ पे ये हमारी इनसे मुलाकात हुई है। कैसा चल रहा है, मतदान कैसा हो रहा है? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मतदान के बारे में आपने जानना चाहा, तो मतदान तो शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छी तरीके से पोल हो रहा है। अभी ये किस बूथ पे हैं आप? ये हमारा प्राथमिक विद्यालय खुजिया रघुनाथपुर है। खुजिया रघुनाथपुर। जी। तो कोई शिकायत मिली थी यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, थोड़ा एक बार दिखा दें, बहुत सारे लोग आ गए यहाँ पे। शिकायत कोई बड़ी नहीं थी। जो फोर्स लगी है तो पुलिस के लोगों को आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। आईडी कार्ड वही आइडेंटिटी जी कार्ड। जी। तो परिचय पत्र चेक करने का इनको अधिकार नहीं है। जी जी। तो जब ये लोग परिचय पत्र चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतदान प्रभावित होगा और धीमा होगा, लेट लतीफ़ होगा। लेट लतीफ़ होगा। तो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि यह एक षड्यंत्र है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, मतदान को प्रभावित करने के लिए आईडी चेक करने के माध्यम से रोका जाए। तो इस सिलसिले में इन लोगों ने मुझसे कहा था कि हमारे एजेंटों ने और सभी यहाँ के एजेंटों ने, तो मैं यहाँ चल के आया था। तो मेरी बात हुई है इन लोगों से। तो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या कहा? पीठासीन अधिकारियों से और पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई है। मैंने नहीं बताया कि आप लोग कानून व्यवस्था संभालने के लिए हैं और आईडी चेक करने के लिए यहाँ जो पार्टी आई है पीठासीन अधिकारियों की, वो करेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, सब ठीक है। ठीक है। तो क्या स्थिति है मुबारकपुर में, किस तरह की वोटिंग हो रही है? पूरे मुबारकपुर विधानसभा के अंदर साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है और जो मैंने सुबह से महसूस किया, यहाँ बड़ी संख्या में लोग धर्मेंद्र यादव जी को वोट कर रहे हैं। और मुबारकपुर विधानसभा से जो संदेश मिला है, तो अगर पूरे देश की नब्ज यहीं से टटोली जाए तो लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये जन विरोधी सरकार 4 तारीख के बाद इससे लोगों का पिंड छूट जाएगा। अधिकतम कितने प्रतिशत वोटिंग की संभावना? मुझे उम्मीद है नियर अबाउट 60%। 60% का? जी जी। अच्छा। बाकी सारे बूथों पे वोटिंग सुचारू रूप से चल रही, कहीं कोई सब चारों तरफ हो रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। एक दो जगह कुछ लोगों ने प्रभावित करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे प्रशासन के लोगों ने हमारी बातों को और हमारे लोगों की बातों को संज्ञान लिया और ठीक हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से भी 400 पार वाला और 4 जून का ही इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ से जो इंतजार हो रहा है और 400 के बाद वाला इंतजार हो रहा है। 400 के बाद वाला इंतजार हो रहा है। और 4 तारीख को 400 तक ये इंडिया गठबंधन रहेगा। अच्छा। उसके बाद वाले में एनडीए गठबंधन रहेगा। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली से 800 किलोमीटर दूरी पर रहेंगे। गुजरात भेज रहे हैं? 800 किलोमीटर दूर तो गुजरात ही पड़ता है और वहीं उनको रहना भी चाहिए। बिना मतलब देश का 10 साल उन्होंने खराब किया। अच्छा। नौजवानों को नौकरियों के लाले पड़ गए। अग्निवीर योजना ले करके नौजवानों का भविष्य चौपट किए। ये पेपर लीक होने लगे और सभी सरकारी नौकरियों को ठेकेदारों के हाथों भेज दिया। निजीकरण, अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है देश के अंदर। तो मोदी जी को तो निश्चित तौर पे गुजरात रहना चाहिए। ये रुझान नज़र आ रहा है आपको कि बस आप ऐसे ही चुनावी स्टेटमेंट के तौर पे ये सब बोल रहे हैं? अब मेरी बातों को आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख को, 4 तारीख काउंटिंग के बाद। हाँ जी। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ भाषण के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता हूँ। मैं जनता में रहता हूँ। जो आवाज़ें जनता से निकल के आ रही हैं
किसी बड़े चैनल वाले ने या बड़े समाचार माध्यम ने हम लोगों का कुछ न दिखाया न तो कुछ बताया। ये आप जैसे या सोशल मीडिया के माध्यम से जो छोटे यूट्यूब वाले बेचारे हैं उन समूह के माध्यम से जानकारी हो जाती है कि पूरे देश का कनेक्शन एक हो गया है और सब लोग इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप लोग अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे। मोटा मोटा क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है मुबारकपुर में? मुबारकपुर में हमें लगता है कि हमारी बढ़त 50,000 के तकरीबन, 50,000 के आसपास। टोटल पांचों विधानसभा में हमें लगता है कि 1.5 लाख से ऊपर जाएंगे। 1.5 लाख से ऊपर गैप रहेगा ये। जी जी जी। चलिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि कम से कम 1.5 लाख वोटों का अंतर रहेगा पांचों विधानसभाओं में। अभी हम दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों से पूछेंगे या उनके विधायकों से पूछेंगे तो उनका भी कमोबेश यही आंकड़ा रहेगा अपनी जीत को लेकर के। वो भी इसी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं। लेकिन क्या होगा आज शाम को जब ये वोटिंग जब थमेगी, उसके बाद 4 जून को जब मतगणना होगी तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार देश में किसकी सरकार। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।